ठीक है। हाँ भाई, तो बोलो, शीट निकाल लो। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए से बोलो। सेक्शन ए में कोई डाउट नहीं है सेक्शन ए में? ओके। सेक्शन बी, सेक्शन बी में कोई डाउट? सेक्शन बी में भी कोई डाउट नहीं तो मान लो गया। सेक्शन सी में बताओ फिर। सेक्शन सी में कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट है अब किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? ऐसे पूछना पड़ेगा लगता है। होमवर्क किया भी है या नहीं किया है? सर किया है। यस सर। किया, ठीक है। सेक्शन डी Yes. में भी कोई डाउट नहीं? सेक्शन डी भी कवर कर चुके हैं हम। सेक्शन डी में कोई डाउट? वैसे तो हम कवर सर कर E5। चुके। E5, ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हम तो सेक्शन जी भी कवर कर चुके हैं। ओके, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर, ये टॉपिक तो भी मैं स्किप भी करूंगा वैसे। चलो फिर भी ठीक है, चलो। E5 बोला। E5, यस सर। E5 में what will be the HS minus concentration in a 0.1 molar H2S solution when 0.05 molar H2SO4 is added to it? Ka1 and Ka2 are the dissociation constant of H2S. Okay, ये वैसे तो पॉलीट्रॉपिक वाला केस होगा बट फिर भी चलो हो जाएगा। देखो, H2S जो है वो डिसोसिएट करता है टू H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस। ठीक है, इसमें तुम्हें इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, H2S की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0.1, इन दोनों की 0.0। इसके बाद क्या होगा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये क्या बनेगा 0.2 अल्फा, और ये बनेगा 0.1 अल्फा। ठीक है, उसने बोला कि यस सर। अगर मैं 0.05 मोलर H2SO4 ऐड कर दूं, H2SO4 अगर मैं ऐड करूंगा तो H2SO4 ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। अच्छा, इसमें भी क्या सीन है ना, इसको हम लिख तो देते हैं एक स्टेप में इकट्ठा, पर ये भी दो पार्ट्स पे ब्रेक करेगा क्योंकि इसने HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछनी है मेरे से। तो पहले स्टेप में जब करेगा तो HS माइनस बनाएगा, फिर H पॉजिटिव बनाएगा। फिर दूसरे स्टेप में HS माइनस जब ब्रेक डाउन करेगा तो फिर H पॉजिटिव और साथ में S2 माइनस आयन बनाएगा। अब उसने यस HS सर। माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है मेरे से। ठीक है, HS माइनस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसने K1 K2 बोला है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2। एक चीज इन जनरल मैं तुम्हें बता दूं, देखो किसी भी एसिड के लिए Ka1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी Ka2 से, फिर उसकी ज्यादा होगी Ka3 से। ठीक है, मतलब यस सर। Ka2 और Ka3 की वैल्यू काफी कम होती है एज कम्पेयर टू Ka1। स्टार्टिंग में तो वो इजिली H प्लस लूज कर देता है, बट अब इसमें से H प्लस निकालना इज नॉट इजी। एच एस माइनस में से एच प्लस निकालना इज नॉट इजी, क्योंकि ये यस सर। इजिली H प्लस डोनेट, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये क्यों डोनेट करेगा, ये तो H प्लस रखना चाहेगा। तो इसमें से आसान यस नहीं होता, सर। इसलिए K2 या K3 की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, K1 की वैल्यू के कंपैरिजन में ये दोनों वैल्यूज बहुत कम होती है। ठीक है, तो इनको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा पहला यस सर। चीज। अब देखो, अगर मैं 0.05 H2SO4 ऐड करूंगा तो मतलब मैं H पॉजिटिव और दे रहा हूँ। अगर मतलब ये स्टार्टिंग में 0.05 है, ये 0 0 है, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ये 0 बचेगा और ये कितना आ जाएगा सीधा 0 पॉइंट, ओ सॉरी 0.1 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है,
अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो कितना है, यहाँ पे जो H पॉजिटिव वो कितना हो गया, वो हो गया तुम्हारा। अच्छा इन्होंने सीधा ही पूछा है K1 K2 का व्हाट विल बी H माइनस HS माइनस कंसंट्रेशन। ओके। ठीक है, इसकी अगर मैं K1 की वैल्यू लिखूं तो किसके इक्वल आएगी, HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और साथ में यहाँ पे 2S की। ठीक है, एक सेकेंड, ये किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। देखो एक तो मैं अगर H2SO4 ऐड करूंगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन पीछे भाग जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन पीछे जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब पहले से भी ज्यादा कम ब्रेक करेगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे HS माइनस की अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो H2S की कॉन्सेंट्रेशन तो है हमारे पास। हम्म, यार ये किस तरीके से बोल रहे हैं, H2S की कॉन्सेंट्रेशन तो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इन्होंने तो कुछ दे ही नहीं रखा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं यहाँ से HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल सकता हूँ ना, K1 इंटू H2S डिवाइड बाई H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की वैल्यू मेरे को पता है कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो आएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा। ठीक है, यहाँ से ये Yes. ऐड करेंगे तो 0.1 अल्फा प्लस 0.1। अच्छा वो 0.01 कैंसिल हो जाएगा, हो ठीक है ठीक है। देखो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, तो वो Yes. यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 कैंसिल कर सकते हैं मैं। ठीक है, समझ गए बात को। Yes, वो sir. मैं कर नहीं रहा था, मुझे लग रहा है ये पता नहीं क्या कर रखा है मैंने। ठीक है, समझ गए बात को। Yes, sir. ठीक है, वो एक्चुअली ये जीरो इसकी भी 0.1 इसकी भी 0.1, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, और Yes, एच sir. एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन K1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, F6. E7. F6, ई में Yes, कोई और sir. है डाउट। 7. E7, ओके। E7 में पूछा है बाय हाउ मच विल द pH change if 0.1 HCl is added to the above solution E6। ओके, E6 में 0.1 m HCl डाल दे अगर, विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज किए बिना पीएच कितनी चेंज होगी। E6 में पीएच कितनी है, ये तो पता होना चाहिए। E6 में पता है पीएच कितनी है, अभी E. E6, E6 में बोला है H3PO3 इज ए डाइप्रोटिक एसिड, व्हाट विल बी द पीएच इन इट 0.2 मोलर सोल्यूशन। K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू को करो निगलेक्ट, K1 की वैल्यू के हिसाब से निकाल दो पीएच कितनी आई थी, पीएच निकाली है किसी ने। So 3. 3, 3. ठीक है 3 आएगी पीएच। अब उसने बोला अगर मैं इसमें 0.1 मोलर HCl डाल दूं, 0.1 मोलर HCl डाल दूं तो पीएच में क्या चेंज आएगा। अच्छा 0.1 मोलर HCl डाल दोगे तो HCl पूरा ब्रेक कर जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन में ये 0 बचेगा, ये 0.1, ये Yes, 0.1। sir. ठीक है, ऊपर से अच्छा तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 बोल सकते हैं, पीएच कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ 2 का चेंज हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पे तुम एक बात में कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो मेरे को कि सर H3PO3 भी ब्रेक, उसका H प्लस तो आपने कंसिडर किया ही नहीं क्योंकि वो नेग्लिजिबल होगा, मुझे पता है, वीक वीक एसिड है ना वो, वीक एसिड का मैं क्या ही Yes, कंसिडर sir. करूँ। ठीक है, तो बस हो गया काम, तो 3 से 2 होगी, 2 का चेंज आ गया।
ओके नेक्स्ट, और कोई सेक्शन में? एफ सेक्शन में एनीथिंग इन द एफ सेक्शन? F6, F6 में मेरे को POH की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 0.5 pKa प्लस 0.5 pKb is true for which pair of cation and anion? For which pair of cation and anion? Okay, पहले तो मेरे को यहाँ पे एक चीज गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे POH नहीं होगा, PH होगा आई थिंक। चलो POH ही मान लेते हैं, POH मान लेते हैं। यहाँ से PH निकाल सकते हैं क्या? PH इक्वल्स टू POH माइनस 17, ओ सॉरी माइनस 14, ठीक है, उल्टा करो। POH इक्वल्स टू 14 माइनस PH, सही है। इसको यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा 14 माइनस PH। तो समझ रहे हो क्या करोगे? चलो इसको पूरा लिख ही लेते हैं, 0.5 pKa प्लस 0.5 pKb। अब क्या करो, PH उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो 14 माइनस 7 7 बन जाएगा, तो ये प्लस 0.5 pK माइनस 0.5 pKb ये बनेगा। यस सर। ये देख Sir. देख देख Yes. कुछ याद आ रहा है देख के? किसका फॉर्मूला होता है ये? Yes, sir. सॉल्ट ऑफ, बताओ भाई किसका होता है? हाइड्रोलिसिस। मतलब कौन से सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का ये फॉर्मूला होता है? देखा है ना कल वीक तुमने? एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, वेरी गुड। वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला होता है। तो अब तुम में से ये, तुम्हें वो कटायन अनाइन चूज करना है जो दोनों वीक से आए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन C6H5 एनिलीन, एनिलीन इज आल्सो अ वीक बेस, यस सर। मतलब एनिलीन इज अ वीक बेस और एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो दोनों किससे मिलके बने हैं? वीक एसिड वीक बेस। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। F20। F20, F20 a white substance having alkaline nature in solution is। तो अल्कलाइन नेचर किसका होगा भाई? वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिलके बना होगा। तो वो कौन सा है? Na2CO3। कोई और भी है क्या ऐसा? देख लो, पहला जो है वो नाइट्रिक एसिड का है, NO3 माइनस नाइट्रिक Yes, एसिड sir. का है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड का। सेकंड भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, थर्ड ही है बस। सर ये वाइट सब्सटेंस पे लिखा हुआ है। क्या क्या? सर वाइट सब्सटेंस। तो व्हाइट कलर होगा ना उसका, वो बस वैसे कंफ्यूज करने के लिए व्हाइट कलर। कुछ लोग क्या होता है ना, ये क्वेश्चन में ऐसे व्हाइट लिख देते, तो कुछ लोग व्हाइट व्हाइट सोचते रहेंगे, तो वो दूसरा दिमाग नहीं, तो इसलिए उन लोगों के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसी चीजें लिख देते हैं वो। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतना ही था। इतना ही था। सेक्शन जी भी तो कर लिया होगा आई थिंक, यस सर। उसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्शन एच अभी हम लास्ट में करेंगे, विच इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर, वो हम जस्ट लास्ट में करेंगे। वैसे तो मैं अभी कराने नहीं वाला था, बट यहाँ पे सेक्शन है तो मैं कर लूंगा। पहले हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला कर लेंगे पार्ट, और फिर ये चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 2 नहीं है? नो ये सर। कैसे? सर तो मेन कोई दिक्कत नहीं है, सर है। एक्सरसाइज सर है, है। एक्सरसाइज 2। सर लास्ट APSP के बाद है सर। अच्छा, APSP के बाद है? नहीं, कहाँ है बाद? वो पार्ट 2 है। हाँ ठीक है ठीक है, और है आगे एक्स, सर। ठीक है ठीक है। तो APSP वाले को स्किप करके एक्सरसाइज 2 कर लेना, बाकी जब ये एक्सरसाइज 3 तक खत्म हो जाए फिर APSP करनी हो तो कर सकते हो। देखो, APSP तुम्हारे लिए ओपन है। APSP यू कैन डू फॉर योर ओन प्रैक्टिस, एंड तुम पर्सनली उसके डाउट्स में से पूछ सकते हो, ठीक है। यू यस कैन सर। सेंड इट, यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, और कैसे भी करके तुम पर्सनली उसे, और वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
तो उसमें यस तुम ऐसे सर। टेस्ट टाइप भी दे सकते हो कि हाँ इतना टाइम है, उसमें शायद लिखा भी होता है कि इतने टाइम में करना है, ऐसा कुछ यस लिखा होता सर। है ना। हाँ तो वो पूरा वैसे किया करो अगर करना होता है प्रैक्टिस के लिए, कि टाइम सेट करके 1 आवर 30 क्वेश्चन दें और उस तरीके से पूरा मार्किंग दिया करो अपने आप को। ठीक है, तो वो एक तरीके से यस सर। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाता है। तो ये कभी हफ्ते में एक बार संडे के दिन कर लिया ऐसे। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं भाई। जस्ट एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कर लेते हैं कोई। हम्म, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यस इज सर। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H and pH of solution obtained by by dissolving 0.1 mole 0.1 mole of sodium acetate in water to get 100 ml of solution, 100 ml of solution। Ka given acetic acid का, Ka of acetic acid is equal to 2 into 10 is power minus 5। करो इस क्वेश्चन। हो जाए तो हैंड रेस करके बता देना, तब तक अटेंडेंस भेजता हूँ तुम्हारी। हाँ भाई, नहीं हुआ अभी तक, जल्दी करो।
कितना आंसर आया भाई, अभी तक नहीं हुआ? क्या हो गया, कैलकुलेशन बड़ी है क्या इसकी? सर एक मिनट। देखो एक बार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सर देखो। H1 कितना? पीएच कितनी है? अभी H आया सर। एच कितना आया? तो 1। 1। 1% में 1% मतलब? नहीं सर, परसेंट नहीं, डायरेक्ट आया। डायरेक्ट तो मतलब 100% हो गया एच। वाह। ये देखो एक बार, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? 0.1 मोल है, 0। डिवाइड बाय 100 ml। यस सर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? बोले इसको अब देखो, मतलब अगर उसमें लेना हो तो वो मर्जी है तुम्हारी, बट चलो हम 0.1 मोल डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 कर लोगे तो ये आ जाता 1। कॉन्सेंट्रेशन आ गई 1 मोलर। ठीक है, अब के एच निकालने के लिए क्या करते हो तुम? सिंपल सा के डब्ल्यू अपॉन के ए। के डब्ल्यू तो पता है 10⁻⁻14। के ए 2 × 10⁻⁻5। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10। ठीक है। क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा, उस हिसाब से ये एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से h निकालोगे तो √KH/c। के एच की वैल्यू तुम्हारी 5 × 10⁻�10। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी? सी की वैल्यू 1 मोलर ही है। ठीक है, तो ये तो 1 मोलर आ गई। तो इसका √5 का अंडर रूट कितना होगा लगभग? हम्म। सर 2.2 के आसपास होता 2.2 के आसपास मान लें। एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, एक मिनट में इसका अंडर रूट निकाल ही लेता हूँ। 5 का अंडर रूट हो जाएगा 2.23 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये आ गया एच की वैल्यू। परसेंटेज में निकालनी हो तो निकाल सकते हो, पर अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फाइनली क्या निकालना था हमें? पीएच। तो पीएच के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? बोलो, ये कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। है। यस सर। यस सर। फॉर्मूला 1/2 14 प्लस 14। तो पीएच 7 से ज्यादा होने वाली है। यस एस सर। पी के प्लस पी के प्लस लॉग सी। टॉक्सी। सब वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। ठीक है, पी के निकाल लेना के की हेल्प से।
कितना आंसर आंसर इसका मेरे को भी नहीं पता। 8.3 कितना? 12.3? 8.3 8.3 8.3? चलो देख लेना, इतना आ गया होगा। ठीक है, बाकी मतलब पीके की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, वो सब देखना है। ये तो आ जाएगी 5 - log 2, यहाँ से तो आ गई ये 4.7। ठीक है, तो बाकी देख लेना एक बार। चलो ठीक है भाई, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? और सुनो। ठीक है, तो नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सिंपल सा, जिससे थोड़ा रिफ्रेश हो जाए माइंड आपका। तो लिखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NH4OH and 0.1 molar H2SO4 are mixed. Calculate pH of final solution. एक चीज गिवन है तुम्हें, that is Kb of NH3 given है 1.8 into 10⁻⁻5 Kb of NH3। करो इस क्वेश्चन को। हो जाए तो बता देना हैंड रेस करके। हाँ भाई, नहीं हुआ अभी तक? तो भी क्या करेंगे, एक बेस एक एसिड रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा? इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस है क्या ऑलरेडी? नहीं, नो। दो लगा, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या कर, 2H2 अब हो गई बैलेंस। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन 0.2, इसके पास 0.1 था, ये स्टार्टिंग में 0.0। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इनमें से? दोनों ही है, दोनों ही है वैसे तो, एक दोनों ही साथ खत्म। खर्च हो जाएंगे।
दोनों एक साथ खर्च हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी 0.2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये भी 0.1 ही बनेगा ना, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और ये कितना बनेगा 0.1, ये कितना बनेगा 0.2। ठीक है, यस सर। तो कितना कितना हमारे पास सॉल्ट कितना आ गया, ये बन गया 0.2। और कुछ तो बचा नहीं सोल्यूशन में, वाटर तो है ही और साथ में ये सॉल्ट आ गया। अब ये सॉल्ट किसका है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड का। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो पीएच का, 1/2 14। स्ट्रॉन्ग एसिड का है माइनस आएगा, माइनस। तो माइनस, सॉरी पी के बी आएगा, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। बस इसका फॉर्मूले में सब कुछ पुट करो, आंसर निकाल दो और क्या। ठीक है, यस सर। आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा शायद 5.13 आएगा आंसर। सब वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर 5.13 होगा। ठीक है, तो जल्दी थोड़ा यस यार सर। करा करो क्वेश्चन सॉल्व। मुश्किल थोड़ी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सिंपल तो था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं भाई। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी? नो सर। ओके चलो, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, solubility एंड solubility प्रोडक्ट। solubility एंड solubility प्रोडक्ट सिंपल है काफी टॉपिक एज कम्पेयर टू जितने हमने प्रीवियस किए हैं। देखो, हमारे पास क्या होते हैं ना, दो टाइप के मेनली सॉल्ट होते हैं। पहले तो एक होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, बहुत आसानी से पानी में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ऑल नाइट्रेट्स, ऐसे तो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, वो सब सॉल्युबल होते हैं वाटर। एंड दूसरी चीज, ऑल सॉल्ट्स ऑफ Na प्लस, K प्लस, NH4 पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव आर सॉल्युबल। इन कटाइंस के जितने भी सॉल्ट होते हैं, मतलब चाहे तुम सोडियम कार्बोनेट लो, सोडियम नाइट्रेट लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, कुछ भी लो, इनके सबके सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इन सब कटाइंस के साथ कोई भी एनाइन लगा दो, वो सॉल्ट पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये होगी एक चीज। तो अब दूसरे टाइप के सॉल्ट होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब ये ऐसे होते हैं, थोड़े बहुत घुल जाते हैं, पार्शियली सॉल्युबल मान लो, पार्शियली सॉल्युबल कह सकते हो तुम, यस थोड़े सर। बहुत घुल जाते हैं, बाकी ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली, ये इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं, इसको लिखाऊंगा तो नहीं ज्यादा, मतलब वही है, पार्शियली सॉल्युबल बोल सकते हो इनको, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बहुत हल्के से सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे AgCl, AgBr, ठीक है, AgI, बेरियम सल्फेट, ये सब क्या होता है पानी में हल्के फुल्के थोड़े बहुत घुल जाते हैं, बाकी पीपीटी बना लेते हैं। ZNS थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट होगा तो हो जाएंगे डिजोल्व, अदरवाइज ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, ओके। अब इसी के लिए हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं KSP से। SP मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, इसके लिए डिफाइन करते हैं फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई AB सॉलिड सॉल्ट है। ठीक है, अब ये मान लो पानी में डिसॉल्व होता है, तो पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, AB एक्वस। पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, AB एक्वस। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, यहाँ से बेसिकली ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हुआ, मतलब थोड़ा बहुत घुला पानी में,
थोड़ा बहुत पानी में घुला, और फिर जब ये पानी में घुल गया, पानी में डिसॉल्व हो गया, देन ये ब्रेक कर गया ए पॉजिटिव एक्वस में प्लस बी नेगेटिव एक्वस में। होता क्या है देखो, ये जो भी सॉल्ट है ये है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। ये जो भी सॉल्ट है, अगर तुमसे कोई पूछे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो है तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट पानी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी कम है। जितने पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उतने पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। जितना अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो जाता है उतने पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। बट जो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा, जो सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो वो डिसोसिएट कैसे हो जाएगा? ठीक है, यस तो सर। वो आ गया सॉल्युबिलिटी पे बात, वो सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया। बट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पानी में जितने घुलेंगे उतने तो फुल्ली डिसोसिएट कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सॉलिड, इसका इक्विलिब्रियम किसके साथ है? ए पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि जैसे ही घुलेगा एकदम से आयंस में ब्रेक कर जाएगा, तो इस चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इस रिएक्शन का अगर मैं के लिखूंगा उसको बोलते हैं के एस पी, मतलब के इक्विलिब्रियम लिखूंगा इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? ए पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे सॉलिड के तो लिखते नहीं है, तो ये इस रिएक्शन का जो के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? के एस पी। और ये क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यस कांस्टेंट सर। कांस्टेंट। और ये हाँ एक सेकेंड, और ये बेसिकली किस सोल्यूशन के लिए डिफाइंड किया हमने? सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। जब सोल्यूशन पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, पूरा जितना जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है उतना हो जाएगा, तब हम इस के को डिफाइन करेंगे, जब प्रॉपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। बोलो समझ में आ गई इतनी चीज? यस यस सर। सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, लिखो यहाँ तक लिख लो, हो जाए तो हैंड रेस कर दे। अच्छा, यहाँ पे एक बार हम अब क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, amount of solute present in 100 gram solution, present in 100 gram solution in a saturated state, in a saturated state at a given temperature, in a saturated state at a given temperature। किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में, कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में इन अ सैचुरेटेड स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड स्टेट मतलब, सैचुरेटेड स्टेट मतलब क्या? जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व होने के बाद, मतलब उसके बाद डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, उसके बाद वो पीपीटी फॉर्म करी जा रहा है। तो जितना यस डिसॉल्व सर। हो सकता है उतना डिसॉल्व होने के बाद, सैचुरेटेड स्टेट आने के बाद किसी गिवन टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इन 100 ग्राम सोल्यूशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। यस ठीक है, सर। समझ के बात को? अच्छा, इसको सॉल्युबिलिटी को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जो अभी हमने कहा, हाउ मेनी सोल्यूट इन ग्राम इज डिसॉल्व्ड, और दूसरा हम मोल्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी मोल्स, कितने डिसॉल्व होंगे। ठीक है, यस सर। तो मतलब हाँ, दोनों दोनों चीजों को हम बोल सकते हैं कि कितना ग्राम होगा, कितना मोल्स होगा।
कितने लीटर सोल्यूशन में, यहाँ भी हम बोल सकते हैं 1 लीटर सोल्यूशन, और यहाँ भी 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इसके भी यूनिट क्या, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, ग्राम पर लीटर, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से मान लो कि एक अलग तरीका है इसको शो करने का, 1 लीटर सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का एक अलग तरीका है, इसलिए एस हम जो सिंबल यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। यहाँ तो हम ग्राम पर लीटर में डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, और या फिर हम मोल्स पर लीटर में कि 1 लीटर में कितने मोल्स डिजोल्व है। तो दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब इसमें हम अलग अलग टाइप की चीजें देखेंगे, अलग 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 टाइप के सॉल्ट देखेंगे। सबसे पहला टाइप होगा 1:1 वाला, 1:1 वाला सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, जैसे कि ए बी, Yes, sir. मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें बताऊं, जैसे AgCl, AgBr, PbSO4, इनमें दोनों 1:1 है ना, 1:1 कटायन एनाइन 1:1 है, या फिर BaSO4। तो जितने 1:1 वाले ए बी सॉल्ट है, उसके लिए एक बार देख लेते हैं। ए बी सॉलिड जो है, यहाँ पे देखते हैं, ए बी सॉलिड जो है, ये ऐसे एकदम से इक्विलिब्रियम में आएगा किसके साथ, ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग में कुछ इसका एक्स अमाउंट था, ये कुछ एक्स था, ये दोनों 0 0 थे इनिशियली। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इनिशियली लिखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में इस एक्स में से कुछ एस गया, ये भी एस बना, ये भी एस बना। एस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो इसके मोल्स होंगे वही तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, Yes, सैचुरेटेड sir. सॉल्यूशन में जो इसके मोल्स होंगे वही तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, तो इसलिए एस एस से डिफाइन कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं केएसपी लिखूं, तो केएसपी क्या आएगा, ए जी, सॉरी, ए पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा, एस इंटू एस, तो क्या आ जाएगा, एस स्क्र। तो ए बी सॉल्ट का जो केएसपी आता है वो किसके इक्वल आता है, एस स्क्वेयर के, एस स्क्वेयर के। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे सेकंड सेकंड के लिए, विच इज टाइप 1:2, मतलब 1:2 या फिर 2:1, दोनों कंसिडर कर लेते हैं। मतलब या तो AB2 या फिर A2B। एग्जाम्पल के तौर पे PbCl2 या फिर Ag2CrO4, सिल्वर क्रोमेट, ठीक है, या फिर लेड क्लोराइड। इसमें अगर तुम देखोगे तो मान लो मेरे पास AB2 सॉलिड है, वो ब्रेक करेगा किसमें, ए पॉजिटिव एक्वस प्लस 2B नेगेटिव एक्वस। इसका अगर S बनेगा तो इस बार इसका 2S बनेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इसमें से फिर से मान लो x में से S गया, ठीक है, तो इसका S बनेगा, तो इस बार इसका 2S बनेगा। तो KSB अगर लिखोगे तो KSB क्या आएगा, S इंटू 2S, मतलब क्या आएगा, Yes, sir. तो सॉरी सॉरी, S इंटू 2S क्यों आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, KSB आएगा S इंटू 2S का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि साइक्लोमेट्रिक Yes, कोएफिशिएंट yes, ऊपर sir. स्क्वायर भी तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 4S स्क्वायर बनेगा, इंटू S क्या आ जाएगा, 4S क्यूब, 4S क्यूब। तो इस yes, टाइप sir. के सॉल्ट का जो, इस टाइप के सॉल्ट का जो क्या बोलते हैं, इस टाइप के सॉल्ट का जो केएसपी आता है, दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4S Oh, क्यूब। yes, sir. समझ गए, बोलो। यस सर। यहाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट यहाँ तक कोई, No, sir. नो सर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखो Yes, यहाँ, तो sir. फिर आगे बढ़ते हैं।
So done. डन, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, दैट इज द थर्ड वन, 1:3। ठीक है, इसकी एग्जांपल मतलब AB3, सॉरी AB3 या फिर A3B। ठीक है, तो इसमें देख लो AB3 अगर करेगा, AB3 सॉलिड, A पॉजिटिव एक्वस प्लस 3B माइनस एक्वस, तो सेम वही चीज है, तो x माइनस एस ये कितना बनाएगा s, ये कितना बनाएगा 3s। ठीक है, तो इस बार KSP जो होना चाहिए वो किसके इक्वल, s इंटू 3s का क्यूब हो जाएगा, तो s Yes, इंटू sir. 27 इंटू s क्यूब, दैट इज 27s4। क्लियर है, तो इस केस में कितना आ जाएगा 27s4। एक फोर्थ और ले लेते हैं विच इज A2B3, सॉरी A2B3, 2:3। तो A2B3 सॉलिड जो है वो ब्रेक करेगा 2A पॉजिटिव एक्वस प्लस 3B नेगेटिव एक्वस। इस केस में x माइनस एस, ये 2s बनेगा, ये 3s बनेगा। इसका अगर हम KSP लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब, सॉरी 3s का क्यूब, ये क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 27s क्यूब, 27 4 से कितना होता है 108s5, इसका क्या आ जाएगा 108s5। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और भी केस होगा तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, Yes, sir. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करो। सपोजिंगली वी हैव अ सॉल्ट mx2 mx3, हर एक के लिए मेरे को KSP की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे KSP की वैल्यू है। पहले के लिए 4 इंटू 10⁻⁻8, सेकेंड के लिए 3.2 इंटू 10⁻14, एंड थर्ड वाले के लिए 2.7 इंटू 10⁻15। ओके, हमें करना है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज दीज सॉल्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ एस, मतलब सॉल्युबिलिटी, इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में इसको अरेंज करना है, किसके एस की वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, करो, हो जाए तो बता देना। इसको मिटा दो ना। जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस करके आंसर बताना उसका।
Sir, 1, 2, 3. 1 2 3 मतलब mx greater Yes. than mx2 greater than mx3। Yes, sir. देखो एक बार सॉल्व करते हैं इसको चलो 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो कैसे आएगी। एस की वैल्यू निकालने से पहले फर्स्ट के लिए मतलब मैं के एस पी लिखता हूँ तो क्या आएगा, एस स्क्वेयर आएगा, साफ दिख रहा है, एस स्क्वेयर आएगा। के एस पी Yes, की sir. वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁸ इक्वल्स टू एस स्क्वेयर। मतलब एस निकालने के लिए जस्ट इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, 4 इंटू 10⁻⁸ 2 इंटू 10⁻⁴। पहले के लिए एस निकाल लिया, सेकंड के लिए एस की वैल्यू निकालो, के एस पी इक्वल्स टू सेकंड के लिए जो एस की वैल्यू आएगी दैट इज वो आ जाएगी, देखो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, तो s इंटू 2s का स्क्वेयर। इसे तो तुम देख के कर सकते हो ना कि हाँ ये s में होगा, ये 2s ऐसा हो जाएगा, तो ये 4s क्यूब हो जाएगा, 4s क्यूब हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। KSP की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻40। 4 इधर आएगा, s क्यूब इक्वल्स टू 3.2 10⁻⁴, 4 8 जा 32। इस पॉइंट को ले जाओ उधर तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵। बोलो सही है। Yes, sir. इसका क्यूब -15 आए. तो वही बोल रहा हूँ, ये गड़बड़ हुई है कुछ, 15 था ये, मतलब 14 था, सॉरी मैंने 4 कर दिया, 14 था तो ये 15 आ जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा आराम से 2 into 10 कितना आ जाएगा, 2 इंटू -5. -5। बचा हमारा लास्ट वाला, उसको भी देख लेते हैं वाले केस में। तो के एस पी इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे, एस इंटू 3s का क्यूब, दैट मीन्स ये वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं 27. 27s4, Yes, sir. 27s4। और 1 के एस into पी इसके 10 लिए to the कितना, power 4 आ जाएगा. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 10⁻⁻16। 27 से 27 कर देंगे कैंसिल, तो s इसका क्या आ जाएगा 10⁻⁴। कर दो रेंज, तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, पहले वाले का, फर्स्ट, उससे ज्यादा इसका आ रहा है ना, श्रेय तुमने गलत Yes, बोला था sir. ये, और फिर सेकंड का आएगा। दिस इज अ सिंपल आउट। बोलो किसी का डाउट इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी। सर हाँ बोलो। वो 10⁻⁻² आएगा लास्ट वाला एस। लास्ट वाला 10⁻⁻2 सब आएगा। फोर्थ रूट किया है ना उसका। यार 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा ना ये। नहीं दो बार अंडर रूट करेंगे ना तो नहीं, ये S4 मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना, 10⁻⁻16 के पावर 1/4 होगा ना, सही बोल रहा हूँ, ये तो होगा। हम्म, ऐसा ही होता है ना, इसका मतलब यही होता है ना, पावर 1/4। Yes, जैसे sir. इसमें भी 10⁻15 के पावर 1/3 थी ना, तभी ये 5 से गया। Yes, sir. तो 2 बार रूट वाला क्या लगा रहे तुम कंसेप्ट, नहीं सर सही है सर। ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbCl2 at 298 Kelvin, solubility is 0.279 ग्राम पर लीटर। फाइंड KSP। और K के एक्सप्रेशन में हमेशा वो आती है, मोलैरिटी आती है, इस बात का ध्यान रखना। जब हम KSP का चाहे K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में आती है,
इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। Yes, sir. करो। इतना टाइम क्यों लगा देते हो इसमें भाई, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ढीले तुम लोग। तो पता ही ऐसे क्यों होता है, किसी ने दिमाग लगाया इस पे कभी कि ऐसा क्यों हो रहा था। यही क्वेश्चन मैं 11th वालों को देता ना, 1 मिनट में कर देते, और तुम इतना टाइम क्यों लगाते हो। इसका रीजन पता है किसी को, क्योंकि 11th में जो पाप किए हैं उसका नतीजा होता है ये। जो 11th में पाप किए है ना, ये सब उसका नतीजा। Sir, ठीक multiplication है, number हो गया. जो मर्जी हो जाए, मैं गारंटी बता रहा हूँ ना। मैं 11th को जब कोई भी क्वेश्चन देता हूँ ना, तो वो तुमसे एवरेज आधा टाइम लेते हैं, ये मैंने चीज ऑब्जर्व की है जितने टाइम से मैं तुम दोनों मतलब तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ या किसी और की भी। ठीक है, तो अब वो 11th में हम क्यों जोर देते हैं कि 11th से पढ़ना स्टार्ट करो, 11th से पढ़ना स्टार्ट करो, वो इसलिए होता है। हमें लगता है कि हम बाद में कवर कर लेंगे, बट वो मुश्किलें होती हैं उस चीज में, तभी मैं बोलता हूँ तुम्हें डबल मेहनत की जरूरत है, वो है, पता ही ये है वो। ठीक है, 11th से जो कर लेता है उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो सर जाती है। 2। चलो जो भी है। टू नहीं यार, इसका 0.279 ग्राम पर लीटर PbCl2, इसको मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका भाई, तुम्हें पता नहीं होगा लेड का मोलर मास तो। 207. 207.2। 278. 207.2, तो क्लोरीन का ऐड कर दोगे तो 270 सर बन जाएगा ना। तो इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो ये मोलैरिटी बन गई। ठीक है, तो अब सिंपल सा इसका KSP का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू, ये अगर S है तो ये क्या है, 2S है, तो क्या आ जाएगा S इंटू 2S का स्क्वेयर मतलब 4S³ ठीक है, और S की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू S की वैल्यू 10⁻³ का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻৯, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा। हाँ भाई बोलो, क्लियर हो गया। देखो S की Yes, वैल्यू हमें गिवन थी और सीधा हमें पुट करना था। इसमें बताओ कैलकुलेशन मुश्किल थी क्या। देखो ये तो जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत गैस होगा कि पीबी का इतना होता है 20 इतना, फिर तुम्हें क्लोरीन का, लगभग हर क्वेश्चन में तुम्हें इतने देर होगी क्वेश्चन सॉल्व करते, लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि वो कट जाए, दिया होता है ना ज्यादातर केस, मतलब 99% केसेस में दिया होता है ऐसा yes, ही sir. कि कट जाए। तो वहां से तुम्हें ऐसा ही नहीं है कि इसमें टाइम वेस्ट करोगे कि निकालने में, तुम्हें पता हाँ इतना लग ही रहा है, इसका 71 होता है, इसका कुछ इतना होता है, कट के कर इतना करा इतना करा, कितना टाइम लगा क्वेश्चन में, 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये, अगर ढंग से किया हो तो। ठीक है, तो
तो ये बस प्रैक्टिस की होता है सीन। चलो जो भी है, इसको इम्प्रूव करो इन चीजों को जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब इसमें भी ना हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें भी एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AB सॉलिड, विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, वो ब्रेक करेगा A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस, दूं AX सॉलिड, मतलब उसी सॉल्यूशन में एक और सॉल्ट डाल दूं AX सॉलिड विच इज हाईली सॉल्युबल, विच इज हाईली सॉल्युबल। तो होगा क्या, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। A पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस। आई थिंक अभी तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट करने में ज्यादा समझने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो होगा क्या, ये आयन बढ़ गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, मतलब ये और ज्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब और ज्यादा कम घुलेगा सर पानी में, क्योंकि क्या बोलते हैं, ली चैडली प्रिंसिपल के कारण इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, इसको और बैकवर्ड भेजेगा, मतलब ये सॉल्ट और कम डिसॉल्व हो पाएगा। तो यस इन द प्रेजेंस ऑफ सम कॉमन आयन ये सॉल्ट और मतलब और ज्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, इसको मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं, पता ही है तुम्हें, कॉमन आयन इफेक्ट पहले भी तो पढ़ा ही हुआ है तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द solubility of BaSO4, जिसके लिए KSP दे रखा है 10⁻⁴ इन वाटर। फर्स्ट वाटर में निकालनी है, सेकंड 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट। अब तुम्हें पता है नाइट्रेट के सॉरे सभी सॉल्ट हाईली सॉल्युबल होते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसमें निकालनी है, मतलब सेकंड पहले इस नॉर्मल वाटर में निकालनी है, सेकंड इसके सोल्यूशन में निकालनी है बेरियम नाइट्रेट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर गिवन है, इसके सोल्यूशन में निकालनी है। तो यस कैसे सर। निकालोगे, निकाल ही लो, क्योंकि देखो यहाँ से जब SS आएगा, तो इसकी मान लो कुछ 0.1 है, इसकी भी 0.1, तो ये जहाँ से यहाँ पे 0.1 ऐड कर देना, और क्या, निकाल देना। करो एक, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से करो एक बार, फिर नहीं होगा तो मैं तो करवा ही दूंगा। करो एक बार ट्राई। करो, मुझे जस्ट एक सेकंड आया, करो। हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन।
पहला पार्ट तो हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, पहले पार्ट का क्या आंसर आया? 10 to the power -2। 10 raised to the power -2. दूसरा पार्ट नहीं सॉल्व हुआ अब तक? करो, ट्राई करो। पहला पार्ट तो सिंपल है, क्या आ जाएगा? एस एस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका KSP हमें गिवन है, एस स्क्वायर आ जाएगा। KSP कितना है? 10⁻⁻⁴। एस यहाँ से कितना आ जाएगा? 10⁻²। ठीक है। Sir, Okay. second वाले का 5 into 10 raised to the power -6. 5 इंटू 10⁻⁻6 नहीं है, शायद -4 आएगा। चलो एक बार देख। सेकंड वाले पार्ट में साथ में हमने क्या किया है? बेरियम नाइट्रेट भी ऐड कर दिया है। तो बेरियम नाइट्रेट जो है वो ब्रेक करेगा किसमें? बेरियम 2 पॉजिटिव में प्लस 2NO3 माइनस आयन में। ठीक है, ये अगर 0.2 है तो ये 0.2 बनेगा, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, और ये 0.4 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 0.2 लिखना पड़ेगा। तो अब इस पे अभी KSP लगाऊंगा तो किसके इक्वल आएगा? S प्लस 0.2 इंटू S प्लस 0.2 इंटू S। अब देखो, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन और ज्यादा बैक पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या 0.2 के कंपैरिजन में ये S बहुत ही छोटा होगा ना, क्योंकि बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम हो गया। तो मैं 0.2 की कंपैरिजन में S को कर दूंगा नेग्लेक्ट। तो अल्टीमेटली KSP किसके इक्वल आ जाएगा? 0.2 इंटू S। ठीक है, Yes, sir. और KSP की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 10⁻⁻⁴। KSP की वैल्यू तो वही रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, वो तो चेंज होगी नहीं। तो अब यहाँ Yes, sir. S इंटू 0.2 इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे S किसके इक्वल आ गया? 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.2। तो बस अब देख लो, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि एक 10 ऊपर जाएगा, ये 10 एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो कैंसिल होगा, और यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। समझ आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. बोलो, किसी को डाउट? एनीबॉडी? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड सॉल्युबिलिटी, मतलब S फाइंड करना है, ऑफ Ag2CrO4 जिसका KSP गिवन है 10⁻⁻12। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन हैविंग in a solution having 0.1 molar AgNO3 and solubility of Ag2CrO4 KSP दे रखा है इन solution having 0.1 molar AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे Ag2CrO4, ठीक है, ये ब्रेक करेगा 2A प्लस CrO4 2 माइनस में। अच्छा करो इसका, मैं खुद क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को एक बार।
Sir, 10 to the power minus 11. Yes, sir. So 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 11 या फिर 11 into 10 is power minus 11 आएगा। एक मिनट रुको, ठीक, Ag2CrO4 है, ये ब्रेक करेगा 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 माइनस, यहाँ पे 2s, यहाँ पे s, ठीक है। फिर AgNO3 जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, 0.1 0.1 प्लस यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। अब इसका KSP लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, इंटू एस, इंटू एस। Yes, sir. KSP में कितना गिवन है, 10⁻⁻12। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली 0.1 के कंपैरिजन में 2s को निगलेक्ट कर दो, Yes, sir. 2s को निगलेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.1 का स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर अगर करूंगा तो वो कितना आएगा वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, 10⁻1 तो 10⁻2 आ जाएगा। यहाँ से तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 10⁻10 आ रही है। कुछ गलती तो नहीं की हमने की, कोई मिस्टेक तो नहीं की किया हमने, ठीक है ना, इतना ही आएगा ना, 10⁻10 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर ये इस टॉपिक को करते हैं खत्म। फिर एक लास्ट एक छोटी सी चीज बचेगी, वो देखते हैं आज ही करना है या कल कर लेंगे, देखते हैं। चलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें, क्या ही No, होगा sir. डाउट। No, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, solubility of ZnS in water is 0.97 gram per liter. We have mixed 2 moles of zinc nitrate in 5-liter solution. Calculate the value of S. करो इस क्वेश्चन को।
हो जाएगा तो बता देना हैंड रेस करके। So 1.6 into 10 raised to the power minus 6. 1.6 इंटू 10 नहीं, ये एस की वैल्यू हमें मिक्सिंग के बाद वाली कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग तो हमें दे रखी है, आफ्टर मिक्सिंग लिख लो यहाँ पे, बिफोर मिक्सिंग तो हमें ऑलरेडी गिवन है। So 4 into 10 raised to the power minus 6. देखते हैं आंसर, ऐसे क्लियरली मेरे को भी नहीं पता। तो एक बार क्या देखो, सबसे पहले क्या है, हमें इस पे फोकस करना है, इस चीज पे। इस पे उसने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnS इन वाटर हमें गिवन है 0.97। इसको तो पहले मोल्स निकाल लो, तो 0.97 इसका मोलर मास होगा, तो ये आ जाएगा 97. 10⁻²। ठीक है, 10⁻² Yes, आ sir. गया, तो मतलब 10⁻² मोल्स पर लीटर आ गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी आ गई इतनी। तो अब Yes, sir. इसका ZnS का अगर मैं लिखूं Zn2 पॉजिटिव 2 माइनस, ठीक है, तो S इसका KSP अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, S² आएगा, तो इसका Yes, sir. KSP क्या आ जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴। तो KSP हमने निकाल लिया। अब आफ्टर मिक्सिंग KSP तो चेंज होने वाला नहीं है, मिक्स Yes, करने के sir. बाद KSP जो है वही रहेगा। तो Yes, पहली sir. चीज हमें KSP निकालने के लिए दी हुई थी, बट उसके बाद हमने क्या किया, साथ में मिक्स कर दिया जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट को Yes, मिक्स sir. करेंगे तो पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये अब इसने क्या होता है 2 मोल्स 5 लीटर में, तो मोलैरिटी आ जाएगी 2.5 विच इज इक्वल टू 0.4, 0.4. Yes, sir. ठीक है। Sir. तो ये 0.4, ये 0.8, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब चीज क्या बन जाएगी, S प्लस 0.4, ठीक है। तो अब KSP का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो क्या आएगा, S प्लस 0.4 इंटू एस, इस S को करेंगे निगलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से KSP तो पता है 10⁻⁴, तो 0.4 इंटू एस वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁴ अपॉन 0.4, तो ये 10 जाने दो ऊपर, 1/4 इंटू 10⁻³ 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया 0.25. तुम्हारा 0.2. 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे लिख लो 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। Yes, sir. Sir. अच्छा, इसमें भी वही चीज का ध्यान रखना कि एस वो है लेस देन 0.1 आना चाहिए, तभी हम निगलेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इस चीज का इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके, तो इसमें ना वो सेक्शन अभी छोड़ देना, टाइट्रेशन वाला जो सेक्शन है, उसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज 1 में, और एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक, ठीक है। 1 to 20 तक कोई टाइट्रेशन Yes, वाला sir. क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ देना, उसके अलावा कर लेना, ठीक है। Yes, sir. और वो जो सॉल्युबिलिटी वाला सेक्शन है उसको भी कवर कर लेना, ठीक है। तो इसमें अब टाइट्रेशन वाला पार्ट बचा है, उसको कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर हमारा चैप्टर खत्म है यानी कि कर दो। तो मेंस लेवल का पूरी तरह से मतलब मेंस लेवल का कोई भी क्वेश्चन तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन कर लोगे, पर कुछ में दिक्कत आएगी जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लगेगा, ठीक है। Yes, चलो sir. आज करते हैं Yes, फिर। sir.
नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके बाय बाय। गुड इवनिंग सर। ओके Good बेटा, evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।